क्या कभी आपके मन में यह विचार आया है, क्या मैं सच में परमेश्वर का चुना हुआ हूँ? मेरे अंदर तो इतनी कमियां हैं, मुझसे गलतियां होती हैं, फिर परमेश्वर मुझे क्यों चुनेगा? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। परमेश्वर पूर्ण लोगों को नहीं चुनता, वह उपलब्ध और नम्र लोगों को चुनता है। पहला शमूएल 16:7 में लिखा है, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा मन को देखता है। यह वचन दाऊद के बारे में कहा गया था। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता शमूएल को यिशै के घर भेजा ताकि वह उसके पुत्रों में से एक का राजा के रूप में अभिषेक करे। यिशै ने अपने 7 पुत्रों को एक एक करके शमूएल के सामने प्रस्तुत किया। वे सभी बलवान, सुंदर और योग्य दिखाई देते थे, लेकिन परमेश्वर ने हर एक को नकार दिया। तब शमूएल ने पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? यिशै ने उत्तर दिया, एक छोटा लड़का और है, और वह बाहर भेड़ बकरियां चरा रहा है। ध्यान दीजिए, जिसे घर में भी सबसे छोटा समझा गया, जिसे राजा बनने के योग्य नहीं समझा गया, जिसे सभा में बुलाया तक नहीं गया, उसी को परमेश्वर ने चुना। जैसे ही दाऊद घर में आया, यहोवा ने कहा, उठ, उसी का अभिषेक कर, क्योंकि यही है। इसका अर्थ क्या है? दाऊद परफेक्ट माही था, वह चरवाहा था, वह सबसे छोटा था, उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, परमेश्वर के प्रति नम्र और आज्ञाकारी मन, और यही बात उसे सबसे अलग बनाता थी। शायद आप भी सोचते हो, मैं तो साधारण परिवार से हूँ, मेरे पास कोई खास प्रतिभा नहीं, मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं, लोग मुझे महत्व नहीं देते। लेकिन सुनिए, जहाँ लोग आपकी कमी देखते हैं, वहाँ परमेश्वर आपकी क्षमता देखता है। जहाँ लोग आपकी असफलता देखते हैं, वह परमेश्वर आपका भविष्य देखता है। परमेश्वर ने आपको भी यूं ही नहीं बनाया, आप इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य के साथ भेजे गए हैं। यूहन्ना 15:16 में यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। इस वचन को अपने हृदय में बसा लीजिए। आपने परमेश्वर को नहीं चुना, उसने आपको चुना है। आपको आपके परिवार में यूं ही नहीं रखा गया, आपको आपके कार्यस्थल पर यूं ही नहीं भेजा गया। आप जिस परिस्थिति में हैं, वहाँ आप एक उद्देश्य से हैं। आप एक गवाही बनने के लिए चुने गए हैं। आप अंधकार में प्रकाश बनने के लिए चुने गए हैं। आप निराश लोगों के बीच आशा बनने के लिए चुने गए हैं। याद रखिए, परमेश्वर हमारी योग्यता नहीं देखता, वह हमारी उपलब्धता देखता है। वह हमारे अतीत को नहीं देखता, वह हमारे भविष्य को देखता है। वह हमारी कमियों को नहीं गिनता, वह हमारे दिल को देखता है। यदि आज आप खुद को छोटा, अस्वीकार किया हुआ या अयोग्य महसूस कर रहे हैं, तो यह जान लीजिए, परमेश्वर आपको जानता है, वह आपका नाम जानता है, वह आपके आंसू देखता है और उसने आपको चुना है। आज अपने दिल में यह कहें, हे प्रभु, मैं पूर्ण नहीं हूँ, लेकिन मैं उपलब्ध हूँ, मुझे अपने कार्य के लिए उपयोग कर। और विश्वास रखें, जिस तरह दाऊद चरवाहे से राजगद्दी तक पहुँचा, उसी तरह परमेश्वर आपको भी आपकी प्रतिज्ञा तक पहुँचाएगा, क्योंकि आप चुने हुए हैं, आप प्रिय हैं, आप उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं। आमीन।